हो सकता है आपने बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर लिया है, लेकिन अगर आपका जीवन अगर आप बिना काम के, बिना विश्वास के अगर आप परमेश्वर की महिमा ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। पुराना जीवन जो है हमारा, मसीह से पहले जो पुराना जीवन था, भयंकर जीवन था, पाप का जीवन था, जो हमें नरक में लेके जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, वो स्वर्ग के राज्य को छोड़ के आया, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने आके अपनी जान दे दी। उसने आपके लिए, मेरे लिए कलवरी की सलीब को उठा लिया। आपके लिए, मेरे लिए सारे यरूशलेम में उसने निंदा सह ली। आपके लिए, मेरे लिए उसने कोड़े खा लिए। आपके लिए, मेरे लिए उसने खून बहा दिया। आपके लिए, मेरे लिए उसने सारे सब कुछ सह लिया। हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें नया जीवन दे सके, नया बना सके, नई सृष्टि कर सके, नई आत्मा हम पर डाल सके। है भाई और बहनों, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है कि प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाएं, पापों की माफ़ी मांगे और बपतिस्मा ले लें। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हो तो, लेकिन भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी चीज़ें हमें तब चले जानी चाहिए, नई चीज़ें हमारे जीवन में आ जाना चाहिए, आत्मिक जीवन हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करना का जीवन हमारे जीवन में आना चाहिए, ये नई सृष्टि है। बाइबल पढ़ूंगा मैं, रोज़ हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जागनी चाहिए, ये नई सृष्टि है। अगर कॉटेज मीटिंग कहीं चल रही है तो मैं मीटिंग में जाके अटेंड करूंगा, ये नई सृष्टि है। मैं संडे टाइम को चर्च को जाऊंगा, ये नई सृष्टि है। मसीह में अगर है तो हम नई सृष्टि हैं। लेकिन अगर हम बपतिस्मा लेने के बाद में भी प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, कॉटेज मीटिंग को आने का दिल नहीं बोल रहा है, संडे टाइम से आने का दिल नहीं कर रहा है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। ये पुरानी सृष्टि है जो मसीह से पहले थी, बपतिस्मा लेने से पहले थी, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में भी यही जीवन अगर हम जी रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया में हमारे लिए आया, इसलिए ताकि हम वो अनंत जीवन का वारिस बना सके, ताकि हम उसके साथ युगों युगों के लिए राज्य कर सके। वो हमारे लिए दीन होके इस दुनिया में आया ताकि हम नया जीवन पा सके। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम जो है उद्धार पा सके। उसने खून इसलिए बहा दिया ताकि उस खून के द्वारा हम उद्धार पा सके। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी बपतिस्मा ले लिया है, आराधना करते हो, परमेश्वर के घर में आते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके जीवन में पुरानी बातें, पुराना चाल ढंग अभी भी आपके जीवन में है, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो कहता है कि नई सृष्टि बनो, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमें अभी इसी वक्त अपने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे, प्रार्थना करनी होगी। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो, बपतिस्मा लेने के बाद में भी मैं नई सृष्टि नहीं बन पाया, मुझे दया करके क्षमा कर दे प्रभु जी। मैंने अपनी गवाही को खराब कर लिया प्रभु जी, मेरा पुराना जीवन ही मैं जी रहा हूँ प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। अपने खून से धोके मुझे पवित्र कर और मुझे पवित्र रास्ता दिखा प्रभु जी। नई सृष्टि बना प्रभु जी, ताकि मैं नई चीज़ें सीख सकूं, नए वचन को सीख सकूं, प्रार्थना में बैठ सकूं, परमेश्वर के घर में आ सकूं, वचन को सीख सकूं, मसीह लोगों के साथ संगति रख सकूं, मसीह लोगों के साथ उठना बैठना मेरा हो सके प्रभु जी। ये सब मेरी नई सृष्टि प्रभु जी मुझे दे प्रभु जी, ताकि मैं भी आपकी नाम की महिमा करूं। अगर ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रार्थना को सुन के हमारे जीवन में वो आएगा और हमारे जीवन को जो है बदल देगा। अगर हमारा जीवन अगर नहीं बदला है तो इसका मतलब ये है कि प्रभु हमारे दिल में अभी तक नहीं आए हैं। प्रभु हमारे दिल में आएंगे तो कैसा आएंगे, क्या करना होगा? अगर वो हमारे दिल में आके काम करे,
हमारा दिल अगर बदलना चाहते हो तो क्या करना होगा? बस घुटने टेकनी है, अपने पापों की माफ़ी मांगनी है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, अपने खून से धो के पवित्र करो, मेरे अंदर आइए, मुझे नया बनाइए, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। अगर ये प्रार्थना आप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और नई आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा देंगे। वो आपको नया बनाएगी, नई सृष्टि बनाएगी। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।